Hello students, welcome back to my channel. Today we are going to solve higher order thinking skills. Chapter number 3 rational number. First question है हमारा from a rope 15 meter long 4 hole 1 by 3 meter is cut off and 3 by 5 of the remaining is cut off again. Find the length of the remaining part of the rope. तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन मोस्टली एग्जाम में आ जाते हैं, तो आप इसको ध्यान से समझिए। यहाँ पर टोटल लेंथ कह रहा है रोप की 15 मीटर, इसमें से 4 1/3 कट किया गया है। 4 1/3 मीटर, 15 मीटर में से 4 होल 1/3 कट किया गया है। तो उसके बाद जो बच रहा है, बचे हुए पार्ट का 3/5 कट किया गया है। दैट मीन्स 3/5 ऑफ द रिमेनिंग, 3/5 जो बच गया है उसमें से कट किया गया है। तो उसके लिए अगेन कितना कट किया गया है ये हमें फाइंड करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, रिमेनिंग पार्ट निकालेंगे। ये कट होने के बाद जो पार्ट बच रहा है उसे निकालना होगा। देन हम निकालेंगे कि अगेन कितना कट किया गया। यहाँ पे ध्यान से समझिए, 3/5 कट नहीं किया गया है, ये कह रहा है 3/5 ऑफ, मीन्स कि बचे हुए में से कट किया गया है। तो अब इसे हम सॉल्व करते हैं। यहाँ कहा जा रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द रिमेनिंग। अब ये पार्ट भी कट करने के बाद हमारा लेंथ क्या बच रहा है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो लिख लेते हैं हम यहाँ पर टोटल लेंथ ऑफ रॉप, ये हमारा 15 मीटर गिवन है। नाउ लिख लेते हैं लेंथ ऑफ पीस ऑफ रॉप कट ऑफ। तो कितना कट किया गया है, यहाँ पर हमें बताया गया 4 होल 1/3 कट किया गया है। तो इसको मिक्स्ड को हम इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेंगे। ये हमारा आ जाएगा 13/3 मीटर, मीन्स की टोटल 15 मीटर में से 13/3 मीटर हमारा कट किया गया है। तो हम अब रिमेनिंग निकाल लेंगे। यहाँ लिख लेंगे रिमेनिंग लेंथ ऑफ रॉप इज इक्वल टू, रिमेनिंग हमारा कैसे निकलेगा, टोटल में से जितना पार्ट कट किया गया है वो माइनस करेंगे। तो 15 माइनस 13/3। अब इसे सॉल्व करेंगे। अब 15 के नीचे कुछ नहीं है, दैट मीन्स 1 है। 1 और 3 का एलसीएम हम लेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 3। 1 से 3 डिवाइड करेंगे 3 इंटू 15 इज 45 माइनस 3 से 3 कैंसिल, यहाँ पर 13। नाउ 45 माइनस 13 इज इक्वल टू 32/3 मीटर। अब इतना पार्ट कट करने के बाद 32/3 मीटर रॉप बचा हुआ है। अब क्वेश्चन में आगे कहा जा रहा है कि 3/5 ऑफ इस बचे हुए पार्ट का कट किया जा रहा है। दैट मीन्स लिख लेंगे अगेन लेंथ ऑफ रॉप कट ऑफ। तो कितना कट किया ये निकालना है। ये कह रहा है 3/5 ऑफ मीन्स इनटू का टाइम, तो कितने में से, रिमेनिंग पार्ट हमारा है 32/3। तो यहाँ 3 से 3 हमारा कैंसिल हो गया, ये हमारा बच गया 32/5 मीटर। तो देखिए अगेन जो रोप कट किया गया, कितना किया गया 32/5। अब पूछा गया है कि रिमेनिंग क्या है, इतना पार्ट कट करने के बाद लेंथ ऑफ रोप हमारा क्या बच रहा है। तो हम क्या करेंगे, ये जो पार्ट है रिमेनिंग है हमारा 32/3, इसमें से ही 3/5 कट किया गया है। तो इस 32/3 में से जितना कट किया गया है उसको हम माइनस कर देंगे। तो हम लिख लेंगे देयरफॉर रिमेनिंग लेंथ ऑफ रॉप इज इक्वल टू 32/3 माइनस 32/5। ये कट किया गया, ठीक है, ये कट किया गया। बचा हुआ पार्ट इतना रोप का था जिसमें से ये कट किया गया, इसलिए माइनस करेंगे। इज इक्वल टू इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम हमारा हो जाएगा 15, ये आ जाएगा हमारा 3 5 15। 5 इंटू 32 इज 160 माइनस 96, ये हमारा हो जाएगा 64/15। तो ये हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ रहा है। जब भी डिनोमिनेटर छोटा होगा तो हम इसे डिवाइड करेंगे और मिक्स्ड फ्रैक्शन बनाएंगे। तो 15 से 64 को डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 4 होल 4/15 मीटर। दिस इज आवर आंसर। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज 2 मीटर लेस देन 2/5 ऑफ द पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर। तो यहाँ कहा जा रहा है कि
पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर है 2/5 ऑफ द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर से 2 मीटर कम, तो 2 कम है। इफ द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर इज 40 मीटर, पैरामीटर ऑफ द स्क्वायर हमारा 40 मीटर है, तो हम 40 मीटर यहाँ रख के सॉल्व कर देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 2/5 इंटू 40 माइनस 2, ये हमारा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल निकल जाएगा। नाउ फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल गिवन दैट द ब्रेथ इज 1/3 ऑफ द लेंथ। हमें लेंथ एंड ब्रेथ फाइंड करना है जहां पर ब्रेथ लेंथ का 1/3 है। तो फर्स्ट जो हमारा गिवन है हम वो लिख लेंगे, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, ये हमारा 40 मीटर गिवन है। नेक्स्ट हमारा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ये हमारा क्या कहा जा रहा है 2/5 ऑफ पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, दैट मीन्स 40 माइनस 2। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2/5 इंटू 40 माइनस 2, ये हमारा हो गया 5 8 आर 40, ये हमारा हो गया 2 इंटू 8 इज 16 माइनस 2 इज इक्वल टू 14। तो हमारा हो गया पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर इज इक्वल टू 14 मीटर। नाउ यहाँ पर हम पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर का फॉर्मूला ले लेते हैं। ये हमारा होता है 2 इंटू एल प्लस बी इज इक्वल टू, हमारा ये आ गया 14। अब हमसे लेंथ और ब्रेथ की बात की जा रही है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है रेक्टेंगुलर का लेंथ और ब्रेथ हमें फाइंड आउट करना है, तो हम फॉर्मूला ले लेंगे। नाउ हमारा लेंथ प्लस ब्रेथ हमारा क्या हो जाएगा, हमारा 14, ये 2 इधर आकर हमारा डिवाइड फॉर्म में हो जाएगा, डिवीजन में चला जाएगा। लेंथ और ब्रेथ का फॉर्मूला हमने ले लिया है, लेंथ और ब्रेथ को हम इधर रख लेंगे और ये हमारा 14 और 2 हमारा इधर आकर डिवाइड में चला जाएगा। अपॉन 2 इज इक्वल टू 7, लेंथ प्लस ब्रेथ हमारा 7 हो गया। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ब्रेथ लेंथ का 1/3 है, तो हम लिख सकते हैं L प्लस ब्रेथ, L का 1/3 है, मीन्स 1/3 ऑफ L इज इक्वल टू 7। नाउ इसे सॉल्व करेंगे, L के नीचे कुछ नहीं है, दैट मीन्स 1 है, 1 और 3 का एलसीएम हम लेंगे 3, ये हमारा हो जाएगा 3L प्लस 3 1 1 1 इंटू 1 1 1L इज इक्वल टू 7। नाउ ये हमारा हो जाएगा 3L प्लस 1, दैट मीन्स ये हमारा हो जाएगा 4L अपॉन 3 इज इक्वल टू 7। नाउ 4L को यहीं स्टॉप कर लेंगे हम और ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4L इज इक्वल टू 7 इंटू 3 इज इक्वल टू हमारा आ गया 21। 4L 21 हो गया, तो L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 21 अपॉन 4। इम्प्रॉपर में है तो अगेन हम इसे डिवाइड करके मिक्स्ड में कन्वर्ट कर लेंगे, ये हमारा हो जाएगा 5 होल 1/4 मीटर, तो ये हमारा लेंथ हो गया। आपकी बुक में आंसर में ओनली 21/4 लिखा है, आप ये भी लिख सकते हो और ये भी लिख सकते हो। तो लेंथ हमने निकाल लिया, नाउ ब्रेथ निकालना है हमें। ब्रेथ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ब्रेथ हमारा क्या है, लेंथ का 1/3 है, तो हम लिख लेंगे ब्रेथ इज इक्वल टू 1/3L। नाउ 1/3 इंटू L की वैल्यू हमने अभी फाइंड की है 21/4। नाउ इसको डिवाइड करेंगे, 3 7 21, ये हमारा आंसर हो गया 7/4 मीटर। अगेन इम्प्रॉपर है तो इसे मिक्स्ड में लिख लेते हैं, ये हमारा हो जाएगा 1 होल 3/4 मीटर। दिस इज आवर आंसर। लेंथ और ब्रेथ, लेंथ भी हमारा आ गया 5 होल 1/4 मीटर और ब्रेथ हमारा आ गया 1 होल 3/4 मीटर। आपकी बुक में 7/4 है, आप ये भी लिख सकते हैं एंड ये भी लिख सकते हैं, दोनों ही कंडीशन में आंसर हमारा सही होगा। नाउ यहाँ पर हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम चेक योर प्रोग्रेस करेंगे। थैंक यू।